हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। एक गांव में सरोज नाम की एक औरत रहती थी। एक दिन की बात है, सरोज एक जंगल से गुजर रही थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो पास जाकर देखती है तो एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है। वो उस बच्ची को उठाकर अपने घर ले आती है। सरोज पहले से ही एक बच्चे की माँ होती है। सरोज जिस बच्ची को जंगल से उठाकर लाती है वो नैन्सी नाम की एक परी होती है, और जो सरोज की बेटी होती है उसका नाम काव्या होता है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। अब नैन्सी और काव्या बड़ी हो गई थी। काव्या अपनी छोटी बहन नैन्सी से बहुत जलती थी। एक दिन काव्या ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये गवार और बेकार परी हमारे घर पर कहाँ से आ गई? बेटी, अपनी बहन को ऐसे मत बोलो, उससे अच्छे से बात किया करो। नैन्सी को नदी के पास वाले जंगल से लेकर आई थी, लेकिन मैंने नैन्सी को बिल्कुल अपनी बेटी जैसे पाला है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों बिल्कुल सगी बहनें जैसे रहो। माँ, मैं इसे मेरी सगी बहन बिल्कुल भी नहीं मान सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर काव्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है। स्कूल जाने से पहले काव्या जानबूझकर देर तक बाथरूम में घुसी रहती है और नैन्सी बेचारी बाहर इंतजार कर रही होती है। फिर वह दुखी होकर अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ देखो, काव्या अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली। कब मैं नहाऊंगी, कब मैं नाश्ता करूंगी और मैं कब स्कूल जाऊंगी? माँ, बेटा काव्या, जल्दी से बाहर निकल आओ, नैन्सी स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। काव्या बाथरूम से बाहर निकल आती है और नैन्सी से कहती है, जा ग्वार परी, नहा ले, लेकिन मेरा साबुन और तौलिया इस्तेमाल मत कर लेना, वरना तेरे पंख काट दूंगी, समझी? उसकी बातें उसकी माँ सुन लेती है और बोलती है, काव्या, मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी बहन से बदतमीजी से बात नहीं करते। अब तुम यहाँ से जाओ और अपना नाश्ता करो। काव्या और नैन्सी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लंच में नैन्सी काव्या से अपना टिफिन मांगने जाती है। काव्या, माँ ने लंच बॉक्स तुम्हारे ही बैग में रख दिया था, तुम मेरा टिफिन दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे नैन्सी परी, तू खाना खा के क्या करेगी? जा और पेड़ के पत्ते खा ले। इतना बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है और नैन्सी को उस दिन स्कूल में भूखा ही रहना पड़ गया। एक दिन सरोज किसी काम से बाहर गई थी। काव्या नैन्सी से कहती है, ओह सुन गवार परी, मैं मेरे दोस्तों के साथ नदी के पास वाले जंगल में घूमने के लिए जा रही हूँ। माँ वैसे तो आज आएगी नहीं, आए तो कह देना मैं प्रिया के घर पे हूँ, समझी? काव्या, माँ ने नदी के पास वाले जंगल में जाने से मना किया है, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ एक काली खतरनाक चुड़ैल रहती है। तुम चुप रहो, मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरती, इसलिए गवार परी तू माँ की तरह मुझे लेक्चर मत दे, चुपचाप अपने बिल में घुस जा, समझी? और अपने काम से काम रख। काव्या नैन्सी की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ जंगल में आ जाती है। जंगल में घूमना कितना अच्छा लगता है ना माँ की किचकिच और ना ही कोई रोकने टोकने वाला। काश हमारे साथ कुछ लड़के भी होते। काली चुड़ैल ये सब अपनी गुफा से देख रही थी। काली चुड़ैल अपनी गुफा के आसपास गुजरने वाले लोगों को अपना भोजन बना लेती थी। आज बड़े दिनों के बाद इस गुफा के पास मेरा भोजन आया है। बहुत सुंदर लड़कियां आज मेरे पेट में जाएंगी। काली चुड़ैल काव्या और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है और अपनी गुफा में कैद कर लेती है। तुम्हारी खुशबू सूंघकर मेरी लाल टपक रही है। काली चुड़ैल काव्या और उसके दोस्तों को खाने ही वाली थी। तभी वहाँ नैन्सी आ जाती है। काली चुड़ैल, मेरी बहनों को छोड़ दे,
वरना तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू तो एक परी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। आज मेरे बरसों का सपना पूरा होगा। मैं तेरी बलि देकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी और इस दुनिया पे राज करूंगी। उसके बाद चुड़ैल धोखे से अपनी शक्तियों से परी को बंदी बना लेती है और परी की बलि देने ही वाली होती है कि तभी काव्या एक डंडे से चुड़ैल के सर पर वार कर देती है और चुड़ैल बेहोश हो जाती है। उसके बाद नैन्सी परी अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर देती है और हमेशा के लिए उस गुफा में कैद कर देती है। इस घटना के बाद काव्या नैन्सी को अपनी सगी बहन जैसे प्यार करने लगती है और दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं।